नई भाषा सीखना किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा लग सकता है, लेकिन सोचिए अगर इस मुश्किल काम को एक मजेदार बातचीत में बदल दिया जाए। आज हम एक ऐसी ही अनोखी तकनीक का विश्लेषण करने वाले हैं। क्रिएटर अलीना रईस ने एक इंटरैक्टिव डायलॉग फॉर्मेट तैयार किया है जो बिना किसी डर या झिझक के इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने का मौका देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये दिलचस्प अभ्यास असल में कैसे काम करता है। आज के इस विश्लेषण में हम जिन पहलुओं पर चर्चा करेंगे वो सामने स्क्रीन पर हैं। हम इस फॉर्मेट की बनावट, इसके नियम और उसके बाद एक सिमुलेटेड बातचीत की पूरी कहानी पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अदृश्य यानी इनविजिबल कन्वर्सेशनलिस्ट की और समझते हैं कि यह स्ट्रक्चर असल में काम कैसे करता है। इसमें बिना किसी लाइव प्रेशर के बातचीत का जादू क्रिएट करने के लिए 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्रिएटर अपनी लाइन बोलती हैं। स्टेप 2, वो बिल्कुल शांत होकर एक पॉज लेती हैं यानी रुकती हैं। और स्टेप 3, इस खाली समय में प्रैक्टिस करने वाले इंसान को अपनी लाइन जोर से बोलनी होती है। एक तरह से ये पूरा इल्यूजन बनाता है कि कोई सच में सामने बैठकर पूरी तवज्जो के साथ बात सुन रहा है। तकनीकी शब्दों में कहें तो इसे एसिंक्रोनस रोल प्ले कहा जाता है। ये बिल्कुल एक सेफ जोन जैसा है जहां प्री रिकॉर्डेड प्रॉम्प्ट्स के जरिए एक लगातार चलने वाली बातचीत का एहसास होता है। क्योंकि यहां कोई सामने खड़ा होकर जज करने वाला नहीं है, इसलिए गलती करने का डर बिल्कुल नहीं होता। और सच कहें तो यही मनोवैज्ञानिक सुरक्षा ही कॉन्फिडेंस जगाने की असली चाबी है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के दूसरे हिस्से पर। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले कुछ नियम सेट करना बहुत जरूरी है ताकि सही माहौल बन सके। यहां पर क्रिएटर का सबसे बड़ा और सख्त नियम है आवाज निकालकर बोलना। शब्दों को मन में नहीं पढ़ना है और ना ही धीरे धीरे बड़बड़ाना है। इन्हें बिल्कुल वैसे ही जोर से बोलना है जैसे हम आम जिंदगी में बात करते हैं। बोलने की झिझक को तोड़ने के लिए ये नियम सबसे ज्यादा जरूरी है। और हां, इसके निर्देश भी बड़े प्रैक्टिकल हैं। एक शांत कमरा ढूंढने और दरवाजा बंद करने की सलाह दी गई है। जाहिर है दरवाजा बंद करना जरूरी है, वरना घर वाले परेशान हो जाएंगे कि अकेले कमरे में किससे बातें हो रही हैं। साथ ही अपने चेहरे के हाव भाव को भी पूरी तरह से इस्तेमाल करने को कहा गया है ताकि अभ्यास बिल्कुल असली लगे। इन सब चीजों का एक ही बड़ा मकसद है, एक स्ट्रेस फ्री और हल्का फुल्का माहौल बनाना। जब फॉर्मेट इतना मजेदार होगा तो नए शब्द अपने आप वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाएंगे, वो भी बिना किसी रट्टे के। चलिए अब थ्योरी से निकलकर एक्चुअल रोल प्ले की कहानी पर चलते हैं। पहली मुलाकात यानी आइस ब्रेकिंग कैसे होती है। यहाँ 2 बहुत ही अलग परिस्थितियां दिखाई गई हैं। एक तरफ क्रिएटर हैं जो दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी के बीच से अपना ब्रॉडकास्ट कर रही हैं। दूसरी तरफ एक काल्पनिक किरदार है अदिति, जो पढ़ाई की टेंशन के बीच कोल्ड कॉफी और स्नैक्स का मजा ले रही है। ये छोटा सा अंतर तुरंत ही एक बहुत ही कैजुअल और दोस्ताना शुरुआत कर देता है। माहौल को और सहज बनाने के लिए क्रिएटर अपना एक पर्सनल अनुभव शेयर करती हैं। वो बताती हैं कि शुरुआत में नए लोगों से बात करने में उन्हें भी डर लगता था और उस डर को निकालने के लिए ही उन्होंने रैंडमली लाइव जाना शुरू किया। ये सुनकर किसी को भी लग सकता है कि हाँ, शुरुआत में थोड़ा घबराना बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, कनेक्शन गहरा होता जाता है और बात शौक और सपनों तक पहुंच जाती है। इस हिस्से में बड़ा ही मजेदार कंपैरिजन है। दोनों की छिपी हुई प्रतिभाओं और खाना बनाने के फेल हुए एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र होता है, जहां क्रिएटर गिटार पर होटल कैलिफोर्निया सीखने की कोशिश कर रही हैं और उनकी बिरयानी जलकर ओवरकुक्ड पुलाव बन चुकी है। वहीं काल्पनिक स्टूडेंट ट्विंकल ट्विंकल पर ही अटकी है और सीटी बजाने को अपना टैलेंट मानती हैं। ये हास्यपूर्ण हिस्सा रोल प्ले को बहुत ही जीवंत बना देता है। बातचीत और आगे बढ़ती है तो सपनों पर आती है। ग्रेजुएशन के बाद दुनिया घूमने का एक सपना सामने आता है। स्क्रिप्ट में सफ़र करने को सबसे अच्छा शिक्षक बताया गया है, जिसे सुनकर क्रिएटर पूरा सपोर्ट दिखाती हैं। यह एनकरेज करने वाला अंदाज सीखने वाले में एक पॉजिटिव एनर्जी भर देता है। इसके जवाब में क्रिएटर भी अपने फ्यूचर गोल्स बताती हैं। उनका सपना है और लोगों तक पहुंचना, मज़ेदार कंटेंट बनाना और शायद भविष्य में लाइव मीटअप्स होस्ट करना। इसी बीच एक मजेदार काल्पनिक वादा भी होता है कि दोनों मीटअप में मिलकर गिटार और सीटी बजाने का कोलैबोरेशन करेंगे। संवाद को लगातार एंटरटेनिंग बनाए रखने के लिए बीच बीच में बेहतरीन कॉमेडी ऐड की गई है। जैसे जब क्रिएटर अपने गिटार प्रैक्टिस के शोर की बात करती हैं तो वो मजाकिया अंदाज में स्टूडेंट की माँ, उसके इंटरनेट कनेक्शन और ख़ास तौर पर ईयर प्लग्स को शुक्रिया कहती हैं। ये छोटे छोटे पल ध्यान भटकने नहीं देते।
अब बात करते हैं इस रोल प्ले के सबसे एनर्जेटिक हिस्से की, रैपिड फायर राउंड, जहां बातचीत एकदम अप्रत्याशित हो जाती है। असल जिंदगी में दोस्तों के बीच बातचीत ऐसी ही होती है ना, एकदम तेजी से चलने वाली। यहां जवाबों की स्पीड देखिए। पसंदीदा रंग साफ आसमान जैसा नीला, सपनों का देश जापान, उसके चेरी ब्लॉसम्स और सुशी के लिए। और सबसे ज्यादा चिढ़ किस बात से आती है? जब लोग जोर जोर से चबाकर खाना खाते हैं। ये तेजी से चलने वाले सवाल जवाब दिमाग को एकदम एक्टिव कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक शानदार तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। स्क्रिप्ट बहुत ही खूबी से अपना रुख बदलती है और कंट्रोल वापस प्रैक्टिस करने वाले के हाथ में दे देती है। अब उनसे उनका कंफर्ट फूड और पसंदीदा गाना पूछा जाता है। यह बैलेंस मेंटेन करने का एक बेहतरीन तरीका है। और जब स्टूडेंट बताती है कि उसे पौधों से बात करना पसंद है, तो क्रिएटर का जवाब कितना नेचुरल और क्रिएटिव होता है। वो कहती हैं, वो पौधे तो बहुत आभारी होंगे, तुम तो बिल्कुल एक प्लांट विस्परर हो। अजीब आदतों को भी यहाँ बड़े ही मज़ेदार और पॉजिटिव तरीके से लिया गया है। हर अच्छी चीज़ की तरह इस रोल प्ले का भी एक नेचुरल अंत आता है। स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई और पेंडिंग असाइनमेंट्स पूरे करने के लिए वापस जाना पड़ता है। ये एक ऐसा बहाना है जिससे कोई भी रिलेट कर सकता है, और ये इस सिमुलेटेड बातचीत को एक बहुत ही प्रामाणिक तरीके से खत्म करता है। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक दिलचस्प सवाल उठता है। अगर कोई सच में उस कमरे में क्रिएटर के सामने मौजूद होता, तो वो उनसे कौन सा एक सवाल पूछता? इस तरह की तकनीकें हमें सिर्फ भाषा नहीं सिखाती, बल्कि डिजिटल दुनिया में इंसानी जुड़ाव महसूस करने का एक नया नजरिया भी देती हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।